गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 देश के प्रति हमारे कर्तव्य। कल हमने आपको पढ़ाया था, अब इसके आगे है हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध, दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम ये समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को। मैं जरा अपनी बात को और स्पष्ट ढंग से समझना चाहता हूँ, स्पष्ट ढंग से आपको समझाता हूँ। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, किल्बों में, चौपालों पर, मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा है, ये वह नहीं हो रहा है और ये गड़बड़ है, वह परेशानी है। साथ ही क्या इन स्थानों में या किसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का हिरास हो रहा है। हिरास में कमी हो रही है। सुनिए आपने शल्य की बात। वह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने कक्ष में विजय की घोषणा करता, हुंकार करता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेल डाल दी, जो उसकी भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। आशा है आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते होंगे। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकते हैं? मुंह से गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते? और इसी तरह किसी भी रूप में क्या शुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है। आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यह हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को हानि पहुंचे। दूसरे यदि अनुचित कार्य कर रहे हैं तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, न ही ये सोचना चाहिए कि केवल हमारे ही अनुचित काम न करने से स्थिति में कोई सुधार आने वाला नहीं है। यदि आपके किसी गलत कार्य का अनुसरण करने वाले 50 लोग हो सकते हैं तो आपके उचित कार्य का अनुसरण करने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होगा। यदि आपके उचित कार्य का अनुसरण एक व्यक्ति भी कर रहा है तो वो पर्याप्त है, मतलब काफी है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य से अपना काम करते जाइए। आप देखेंगे देर से ही सही किंतु आपके उचित कार्य का अनुसरण करने वालों को की एक बड़ी जमात आपके पीछे खड़ी है। जमात मीन फौज। एक दिन इस जमात के आगे सभी अनुचित कार्य करने वालों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं जीत हमेशा उचित कार्य करने वालों की होती है। अब इससे शिक्षा मिलती है कर्तव्य सिर्फ हमारे अपने हित के लिए नहीं बल्कि अपने देश के हित के लिए भी हमें पूरे करने चाहिए ताकि हमारे देश की तरक्की और उसका गौरव बढ़े। थैंक यू।